जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम तुम्हें क्लास 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं, जिनमें से हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं, जिसमें 1 से 10 तक के न्यूमेरिकल हमने बता दिए हैं। आज 10 के आगे के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आते हैं न्यूमेरिकलों पर। 11वां क्वेश्चन है इसका। इसमें अंकिक के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। अंकिक के न्यूमेरिकल पर अंकिक का न्यूमेरिकल चल रहा था फर्स्ट, जो इसमें फर्स्ट बता दिया था। इस पर 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा था, एक अल्फा कण परस्पर एक अल्फा पार्टिकल कह दिया। अल्फा कण पर अगर आवेश होता है जो चार्ज होता है, इस पर आवेश जो होता है Q बराबर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अल्फा कण पर जो आवेश का मान इस पर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, तो Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19, तो Q बराबर हो जाता है 3.2 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अगर इस पर बात करें, कह रहा था 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। ठीक, अब इसमें यदि हम 2 आवेशों को रखते हैं जिन पर अल्फा चार्ज है, अल्फा चार्ज का मतलब Q1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन है और Q2 बराबर भी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये आपस में 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हुए हैं, अर्थात इसमें R का मान 0.1 दे रहा है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में कंपैरिजन बताए थे, तुलना बताए थे। इसमें जब गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, गुरुत्वाकर्षण बल 2 द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। 2 द्रव्यमानों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। इनके बीच की दूरी r होती है। इसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल को हम प्रदर्शित कर दिया Fg से, जहां Fg बराबर हो जाएगा Gm1m2/r² होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जबकि 2 आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है, जिसको वैद्युत बल को हम प्रदर्शित करेंगे F से प्रदर्शित कर दिया, या तो कह सकते हैं F से ही कह दिया। वैद्युत बल को F से प्रदर्शित कर दिया। F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। डिस्टेंस वही सेम r ले रहा है, इसमें भी कितनी है, r, लेकिन 2 आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है, जबकि 2 द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण बल। जहां 1/4πε0 एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यहां भी g भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब इन दोनों की तुलना करानी है, तो लिख सकते हैं वैद्युत बल। सबसे पहले आते हैं वैद्युत बल। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर Fg बराबर G, दरबार नहीं बेटा करना, Gm1m2 कितना हो जाएगा, r²। इसमें इक्वेशन नंबर 2 दोनों की कंपैरिजन करानी है, तुलना करानी है। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल से कितना अधिक है या ज्यादा है। अधिक या ज्यादा करने के लिए पहले दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर होगा क्या, ध्यान देना, इधर लिख सकते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर डिवाइड करते हैं तो F/Fg हो जाएगा क्या, LHS के बटे में RHS के बटे में जाएगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² बटे इस पर हो जाएगा Gm1m2/r²। देखो इधर r² से r² क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या इसमें, F/Fg बराबर हो जाएगा बेटा इस पर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 नीचे बचा ओनली Gm1m2, यही बचा ना, Gm1m2। ठीक, ये रिलेशन हमारा फाइंड हुआ इस पर। अब इसमें कह रहा वैल्यू दे रहा है, देखो Q1 का मान पता, Q2 का मान पता। ये Q1 कह सकते हैं, इसी को Q2 कह सकते हैं, दोनों सेम है। ध्यान देना, Q1 किसके Q2 के क्या है, बराबर है। तो Q1 का मान पता, Q2 का मान पता। यहाँ 1/4πε0 का मान पता होता है। G का मान गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 या 6.6 पर कह सकते हैं, गुणे 10 की घाते माइनस कितना होता है
11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यहां पर किलोग्राम होता है, ठीक। अब इसमें m1 m2 हम बता रहे हैं, इसमें अल्फा कण के लिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देना इधर, जब अल्फा पार्टिकल होता है, जब अल्फा कण होता है, ध्यान देना, अल्फा कण के लिए m1 बराबर m2 बराबर दोनों सेम है, ठीक। 6.6 गुणे 10 की घाते -27 किलोग्राम होता है। m1 का मान पता, m2 का मान पता, अल्फा कण के लिए द्रव्यमान होता है, ध्यान देना, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन पढ़ाए थे, प्रोटॉन के लिए द्रव्यमान, इसी प्रकार मास ऑफ अल्फा पार्टिकल के लिए भी होता है 6.6 गुणे 10 घाते -27 किलोग्राम। जी का मान हम ऑलरेडी 6.6 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यहाँ किलोग्राम होता है क्योंकि द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो पता है, अब इसमें रख रहे हैं, ध्यान देना इधर, F/Fg बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q1 Q2 का मान बेटा 3.2 गुणे 10 की घाते -19 गुणे Q2 का मान भी 3.2 गुणे 10 की घाते -19 बटे इसमें जी का मान बेटा 6.6 गुणे 10 की घाते -11 गुणे m1 m2 का मान भी इतने दिया गया है। m1 m2 का मान इसमें गलत लिख दिया क्या, हाँ जी m1 m2 अपन सही तो लिखा, ठीक। इसमें 6.6 गुणे 10 की घाते -27 गुणे 6.6 गुणे 10 की घाते -27, सही है। इसमें m1 m2 का मान दोनों का रख दिया। अब इसमें थोड़ा सा हल करते हैं, कैलकुलेशन तुम थोड़ा घर में करोगे क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा रहते हैं इनमें। इसमें 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2, अगर दशमलव हटाना भी चाहते तो हटा भी सकते हैं यहाँ से, ये वाला दशमलव इससे हटा दिया, ये वाला दशमलव इससे हटा दिया, दशमलव हट गया, ठीक, दोनों का। तो इसमें 9 गुणे 32 गुणे कितना बच्चा बेटा 32 गुणे 10 की घाते 19 में 9 घटाया कितना आ गया -10, और 19 में 10 जोड़िए कितना आ गया -29 बटे, ध्यान देना इसमें कितना बच्चा 6.6 गुणे 66 गुणे 66, इनके दशमलव हट गए थे, गुणे 10 की घाते 27 और 11 ये भी जुड़ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 27 कितना हो गया 27 दूना 54, 54 में 11 जोड़ो 54 10 64 64 1 65, इसमें आ गया माइनस का 65 आएगा क्या, ठीक। इनको ऊपर ले जाएं तो F/Fg बराबर, इनको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 3 से काट दें, 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 से काटो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 से काटो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 आ गया। 2 से और काट सकते हैं, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, सही है ना, 16 दूना 32, 11 आ गया। फिर से इसमें 2 से काटो कितना आ गया 16, इसमें कितना आ गया 11, फिर से और भी काट सकते हैं क्या, इसको 2 से काट दें, और 2 से काटोगे 8 और 2 33 आ जाएगा क्या 3.33, ठीक। अब इसमें F/Fg का मान लिख सकते हैं, F/Fg बराबर सुनना, इसमें कितना है बेटा 16 गुणे 8 गुणे 10 की घाते -29 बटे 3.33 गुणे 11 गुणे 10 की घाते -29 गुणे 10 की घाते -65, सही है। इस पर आते हैं, प्लस का हो जाएगा क्या, ये माइनस का है, ऊपर का हो जाएगा प्लस का, ठीक। F/Fg बराबर, अब इनमें और भी कुछ डिवाइड कर सकते हैं क्या, 16 का मल्टीप्लाई 8 से करा दें, 16 8 128, एक अंक बाद दशमलव, एक तो जीरो बढ़ा दिया, दशमलव 33 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 33 गुणे 11 कितना हो गया 121, या 11 गुणे 11 ही लिखे रहे, गुणे 10 की घाते 2 बार 29 लिख दिया क्या, अच्छा एक ही बार 29 है, गुणे 10 की 29 और 65, ठीक। 29 में 65 घटाते हैं, 65 में 29 घटाओ, 15 में 9 गया 6, यहाँ पर बना कितना 5, 5 में 2 गया 3, माइनस का 36 आ जाएगा। इनका सभी का डिवाइड करेंगे हम सीधा डायरेक्ट F/Fg का मान लिखते हैं। F/Fg का जो मान आएगा इस पर आएगा 3.158 गुणे 10 की घाते -35, प्लस का आएगा ना, प्लस का 35 गुना होगा इसका, ठीक, ये कह सकते हैं गुना, ठीक। इसमें F बराबर निकालोगे तो इसके गुणे में चला जाएगा, तो जो वैद्युत बल हुआ, ध्यान देना इधर, जो वैद्युत बल F होता है 3.158 गुणे 10 की घाते 35 इंटू हो जाएगा इसमें Fg,
कितना हो जाएगा बेटा Fg। ये इसका कितना गुना हुआ 3.15 गुणे 10 घाते -35 गुना होता है। ठीक, इनमें हल करेंगे, ये आ जाएगा आंसर इसका। ठीक, जल्दी नोट करें, अगला बताएं हम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इनको लगाएंगे तुम आराम से घर में लगाएंगे, आगे हम इसमें डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक, ध्यान देना। 11वां क्वेश्चन एक्सरसाइज में लगता है पहले नहीं बताए थे हम, सही है, इसीलिए थोड़ा सा अब इसमें ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना इस पर। हेलो दरबार नहीं करेंगे, ठीक, आवाज नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन नोट करने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा, यह ध्यान देना। 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां क्वेश्चन, ठीक, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर, ध्यान देना, दो तो सूक्ष्म गोले थे जिन पर प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अर्थात इसमें जब कमी हो रही है तो n बराबर 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। n का मान दे दिया, अगर कमी होती है तो बताए थे उस पर धनावेश होता है, अगर अधिकता होती है तो उस पर कौन सा आवेश, ऋणावेश होता है। ठीक, ध्यान देना। 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, यदि उनके बीच की दूरी r बराबर दे रहा है 1 मीटर दे रहा है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। F बराबर क्वेश्चन मार्क कह रहा है, ध्यान देना। दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। दो सूक्ष्म गोले, एक पर Q1 है, एक पर कितना है Q2। ठीक, Q1 Q2 दे दिया, Q बराबर Ne होता है, इधर भी Q बराबर कितना होता है N × E। ध्यान देना, बीच की दूरी कितनी दे रहा है 1 मीटर। इनके बीच वैद्युत बल की गणना करनी है। वैद्युत बल F बराबर ही फार्मूला पता है इसमें, ध्यान देना। F बराबर निकालने के लिए N का मान Q बराबर Ne लगा दोगे, इसमें Q बराबर कितना लगाएंगे N × E। इस पर Q बराबर ज्ञात करने के लिए N का मान 10⁵5, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19। इस पर Q का मान आ जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19 में 5 घटाते कितना आ जाता है -13, कितना 14 आएगा इस पर। ठीक है, इस पर आ जाएगा 1.6 गुणे 10⁻14 कूलम। ठीक, इस पर भी इतना होगा, इस पर भी इतना ही कुल आवेश होगा। अर्थात कह सकते Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 गुणे 10⁻14 कूलम आ गया। बीच की दूरी R का मान कितना है बेटा 1 मीटर दे रहा है। F का मान पूछ रहा है सवाल में। F का मान निकालने के लिए F बराबर जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान कितना होता है R², यही होता है ना। तो F बराबर निकालेंगे Q1, इसका मान 9 गुणे 10⁻9, 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁻9। Q1 का मान 1.6 गुणे 10⁻14, Q2 का मान 1.6 गुणे 10⁻14 बटे R का मान 1 का स्क्वायर। सही है, 1 मीटर दूरी पर ही तो 1 का स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई 16 नहीं 144, 2 अंक बाद दशमलव 16 गुणे 16 कर दिया, 16 गुणे 16 256 गुणे कितना 9 गुणे 10⁻, देखना 14 है, इसमें कितना है 9 है ना, तो 14 कितना हो गया 28, 28 में 9 घटाओ कितना आ गया, 28 में 9 घटाना है कितना 19 आएगा। इस पर ध्यान देना, 9 का मल्टीप्लाई इस पर कराते हैं हम। जैसे ही 9 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो F बराबर 9 छक्का 54 हासिल 5, 9 पना 45, 45 5 कितना हो गया 50 हासिल कितना बेटा 5, 9 दूना 18, 18 5 कितना होता है 23, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया गुणे 10⁻−19। इसमें F का मान फाइंड करना है तो F बराबर हो जाएगा दशमलव 1 अंक आगे। जब भी दशमलव आगे की ओर खिसकाते हैं, हमने 1 अंक आगे की ओर खिसकाया तो घात उतनी प्लस में चढ़ती है, गुणे 10⁻−19। तो F बराबर हो जाएगा 2.304 गुणे 10⁻18। ठीक, ये आ गया न्यूटन, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, माइनस का 18 आएगा। ठीक, ध्यान देना, ये आ जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 12वीं के बाद 13वें पर। गौर करेंगे अगले क्वेश्चन पर, थोड़ा सा इनमें कैलकुलेशन रहेगा बेटा, सवालों पर कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देंगे, गौर करेंगे अच्छे से इन पर। 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहता था, दो सूक्ष्म गोलियां थी, कह रहा था
दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 घाते -19 कूलाम तथा 160 गुणे 10 की 160/3 गुणे 10 घाते -19 कूलाम आवेश है। ठीक है, दो सूक्ष्म गोलियां हम ले रहे हैं, एक पर आवेश Q1 दे रहा है, एक पर आवेश Q2 दे रहा है। Q1 बराबर दे रहा है 80/3 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम आवेश दे रहा, दूसरे पर 160/3 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम का आवेश दे रहा है। ठीक, एक दूसरे से वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस पर जो डिस्टेंस दे रहा है 0.1 मीटर दे रहा है, स्थित हैं। इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वैद्युत बल ज्ञात करना है, F का मान फाइंड करना है। इस पर F का मान निकालने के लिए Q1 का मान पता, Q2 का मान पता, बीच की दूरी R का मान पता, R बराबर 0.1 मीटर दे रहा। F बराबर ज्ञात कर सकते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R² होता है। इसमें F का मान फाइंड करने के लिए इसमें 1/4πε0 का मान रखेंगे। 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 का मान है बेटा 80/3 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q2 का मान 160/3 गुणे 10 की घाते -9 दोनों पर है। ठीक, बटे R का मान दे रहा है 0.1 का स्क्वायर, तो F बराबर हो जाएगा, इस पर कैंसिल करते 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल, तो इसमें 16 अट्ठे 128, 2 जीरो आ गए ना, 16 अट्ठे कितना हो जाता है 128, 2 जीरो आ गए गुणे 10 की घाते 1 9 से ये वाला 9 क्या हो गया कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का है, बचा 10 की घाते -9। दशमलव को यदि आगे की ओर खिसकाते हैं तो यहाँ जहाँ अगर कहीं दशमलव नहीं होता तो दशमलव को हम मानते हैं पीछे, तो इसको दशमलव खिसकाएंगे तो हमेशा जब घात लगी होती तो दशमलव आंसर जब दिया जाता तो दशमलव एक अंक बाद लगा के दिया जाता। तो इस पर आंसर देंगे 1 2 3 4, हमने खिसकाया कितने अंक 4 अंक खिसकाया, तो 4 अंक खिसकाने पर 10 की घाते कितना हो जाएगा प्लस का 4 आएगा, कितना आएगा बेटा प्लस का 4 गुणे 10 की घाते माइनस का 9, तो यह बराबर 1.28 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा -5। बल का मात्रक क्या हो जाता है न्यूटन। इससे F का मान निकाल लिया। सवाल में और कुछ कह रहा होगा, 1.28 गुणे 10 की घाते -3 न्यूटन आ रहा है ना, R का मान 0.1 मीटर। अच्छा, R का मान हमने उन्हें लिखा उसमें, रुको इसमें R की वैल्यू ने इसमें रखा, इसमें R इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करने पर 0.1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ 0.1 का मल्टीप्लाई 0.1 से कराएंगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव आएगा, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव ये लगाया। ठीक, अब इसको हटाने के लिए इसमें दशमलव हटाने के लिए देखो पीछे से 2 अंक बाद है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिया, तो दशमलव क्या हो गया बेटा ये हट गया। ठीक है, जैसे ही हट गया तो F बराबर दशमलव को हमने 4 अंक खिसकाया, कितने अंक खिसकाया बेटा 4 अंक, तो 4 अंक खिसकाया तो 10 की घाते कितना 4, 10 की घाते -9 गुणे 10 की घाते 2, तो F बराबर हो जाएगा 1.28 गुणे 10 की घाते 4 2 कितना हो गया 6 गुणे 10 की घाते -9, तो F बराबर हो जाएगा 1.28 गुणे 10 की घाते -3 न्यूटन। ये आ गया F का मान। ठीक, अगले में आते हैं दूसरे पार्ट में, और लगता है इस पर कुछ कह रहा था, यदि इन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर देते हैं तो बल कितना हो जाएगा। थोड़ा सा गौर करना इधर, इसमें तार द्वारा संबंधित करने पर लिख सकते हैं, तार द्वारा संबंधित करने पर लिख दिया का संबंधित करने पर, सही है। इस पर तार द्वारा अगर क्षण भर के लिए संबंधित करते हैं, कायदे से थोड़ा सुनना, इस पर संबंधित करने पर होता क्या है कि यदि इस पर चार्ज अलग अलग हैं, आवेश अलग अलग हैं, यदि इनको जोड़ देंगे आपस में टच करा देंगे तो टच कराने पर इन पर आवेश क्या हो जाएगा बराबर होना चाहिए। तो तार द्वारा संबंधित करने पर मान लिया 2 आवेश हैं, एक पर Q1 है, एक पर कितना बेटा Q2, यदि इनको क्षण भर के लिए संबंधित कर देते हैं तो संबंधित करने पर पुनः उतनी दूरी पर रखेंगे, तो संबंधित करने पर जैसे मान लिया इस पर 5 कूलाम आवेश था, ध्यान देना, इस पर 3 कूलाम आवेश था, कितना कूलाम 3 कूलाम, अगर इनको जोड़ेंगे ना तो टोटल आवेश कितना हो गया 8 कूलाम। अब जब इनको जोड़ दिया तो आवेश बराबर हो जाना चाहिए, बराबर होने का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो इस पर भी 4 कूलाम, इस पर भी कितना हो जाएगा 4 कूलाम हो जाता है। तो जोड़ने पर आवेश क्या हो जाते हैं सेम हो जाते हैं। तो संबंधित जैसे हमने किया तो संबंधित करने पर इस पर Q1 + Q2/2 आवेश हो जाएगा और दूसरे पर भी Q1 + Q2/2 आवेश हो जाता है।
सही है। संबंधित करने पर ध्यान देना, संबंधित करने पर आवेश क्या हो जाते हैं, बराबर। तो बराबर हो जाते हैं तो बीच की दूरी वही 0.1 मीटर ही दे रहा है, ठीक। अब इसमें Q1 का मान रख दो, Q2 का मान रख दो, दोनों को जोड़ करके आवेश निकाल लें। तो सुनना, Q1 प्लस Q2/2 का मान हम निकालते हैं 80/3, अब प्लस कितना है, नहीं गुणे 10 की घाते -9, अब प्लस 160/3 गुणे 10 की घाते -9, ठीक। तो इनको जोड़ेंगे, बटे में 2, ये वाला 2 लगाना है, ध्यान देना। अब इसमें पूरे का मान इतने का निकालना है हमें, तो इसमें 10 घाते -9 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें 3 भी कॉमन आ जाएगा। बचा कितना, 80 और 60, 80 और 60 जोड़ो कितना हो गया, 160 और 80 जोड़ो 240/3। ये जो ध्यान देना, ये गुणे में हैं, ये बटे के बटे में, तो इसके बटे में गुणे में आ जाएगा 2 के, गुणे 10 की घाते -9, 3 दूनाए 6, या तो 3 से भाग दे दो, 3 अवट है 24, इसको भाग दो तो 40 दूना 80, तो ये आ गया 40 गुणे 10 की घाते -9 कूलम। अर्थात इस पर जो आवेश हो जाएगा संबंधित करने पर, ध्यान देना, 40 गुणे 10 की घाते -9 कूलम, इस पर भी कितना हो जाएगा, 40 गुणे 10 की घाते -9 कूलम, सही है। तो ये आवेश अब रखेंगे इस पर, ये कैसे है हमने डिस्कशन किया, ध्यान देना। अब आगे आती है इस पर, अब इस पर कह रहा है वैद्युत बल कितना हो जाएगा। तो वैद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, ध्यान देना इधर, संबंधित करने पर वैद्युत बल, तो F बराबर फिर से निकाल लोगे 1/F1 कह दिया, इसको क्या मान लिया, F1 4πε0 Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा R²। तो F1 बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 का मान बेटा 40 गुणे 10 की घाते -9, Q2 का मान 40 गुणे 10 की घाते -9 बटे डिस्टेंस 0.1 का स्क्वायर। तो F1 बराबर हो जाएगा 4 चौको 16, 16 नहीं है 144, देखना 2 जीरो लगा दिया, गुणे 10 की घाते 9, अच्छा ये कैंसिल हो गया क्या, इससे 10 की घाते -9, इसमें इसको अगर करते हैं तो 0.01 आएगा, इसको दशमलव हटाने के लिए कितने जीरो बढ़ा दिया, 2 ठो, ठीक है। अब आगे हैं इस पे, यहाँ से यहाँ आएंगे अब इस पर, ध्यान देना। तो F1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा एक, इसमें दशमलव यहाँ लगा होगा, 1 2 3 4 अंक फिर से किसका आया, तो 1.44 गुणे 10 की घाते प्लस का 4 चढ़ेगा क्या, गुणे 10 की घाते -9, अब गुणे 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की घाते 2, अब नीचे से हट गया, एक बार बचा, तो F1 बराबर 1.44 गुणे 10 की घाते 4 2 6, 6 में 3 9 गया, माइनस का 3, ये बल का मात्रक न्यूटन, ये आ गया F का मान। संबंधित करने पर 1.44 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन का बल आता है, ठीक। चलो अगला, थोड़ा सा क्वेश्चन ये बड़े हैं बेटा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम, सवालों को साथ में ही लगाते चलेंगे तो ये हो जाएंगे, ठीक बेटा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तुम लोगों का सही होगा प्लस साथ में स्पीड भी सही होगी, ठीक है। वैल्यू जैसे हम बता देते, कैलकुलेशन अपना करते रहा करो, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 14 ना, ठीक। 14वें क्वेश्चन पर आते हैं। करा था क्वेश्चन में दो सूक्ष्म, अच्छा दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, कोई दो आवेश दे रहा है, हम इस पर डायग्राम में आ रहे हैं, कोई दो आवेश दे रहा है, धन आवेश है, एक को Q1 मान लिया, एक को Q2 मान लिया, आपस में 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक, 0.1 मीटर की दूरी पर ये स्थित हैं। कह रहा था एक आवेश को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, हाँ यदि दोनों आवेश को, हाँ एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इसमें F बराबर दे दिया 18 न्यूटन, सवाल में ही दे रहा है। फिर आगे कह रहा है यदि दोनों आवेशों का योग, एक का Q1 माना एक का Q2 माना, कह रहा है दोनों आवेशों का योग अर्थात Q1 प्लस Q2 बराबर दे रहा है 9 माइक्रोकूलम, दे रहा है बेटा 9 माइक्रोकूलम, ठीक, 9 माइक्रोकूलम हो, तो यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, अर्थात Q1 Q2 का मान हमें ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए आते हैं इस पर, F का मान पता है, दूरी R बराबर सवाल में दे ही रहा है, R बराबर 0.1 मीटर, ठीक। अब इसमें F का मान पता, R का मान पता, तो Q1 Q2 में कुछ रिलेशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, सुनना इधर, F बराबर जानते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान कितना होता है R², ठीक। तो ध्यान देना बेटा, F का मान सवाल में कितना दे रहा है 18 न्यूटन,
ये 18 रख दिया, f की जगह ध्यान देना। इसमें 9 गुणे 10 की घाते 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। Q1 Q2 के मान नहीं पता, हमें नहीं पता, उसी तरह रखेंगे। अब बीच की दूरी r का मान 0.1 का स्क्वायर दे रहा है, ठीक, स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें इसको काट सकते हैं, 9 से काटो 9 दूना 18, बराबर में कैंसिल हो जाएगा। इसमें आ जाएगा 2 बराबर 10 की घाते 9 गुणे Q1 Q2 अपान, इसको लिख सकता हूँ 0.01। इसका इस पर 0.01 लिखा है, इसको दशमलव हटाने के लिए इधर मैं लिख सकता हूँ 100 बढ़ा सकता हूँ। 100 बढ़ा दिया तो 2 बराबर 10 की घाते 9 गुणे Q1 इंटू Q2 गुणे 10 की घाते 2 हो गया। इसका मतलब इसमें घट जाए, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर Q1 इंटू Q2 गुणे 10 की घाते 11 हो जाएगा। ये इसके कहाँ जाएगा, बटे में, तो Q1 इंटू Q2 बराबर, ध्यान देते जाना, Q1 इंटू Q2 बराबर 2 बटे 10 की घाते कितना हो जाएगा, 11। तो Q1 इंटू Q2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते माइनस 11, ये आ गया। अब इस पर यदि Q1 इंटू Q2 बराबर 2 गुणे 10 घाते माइनस 11 आया, इसको ध्यान देना, एक अंक दशमलव और खिसका सकते हैं, क्या आगे की ओर, पीछे की ओर खिसका दें। तो पीछे की ओर खिसकाने के लिए इसमें 20 कर दिया गुणे 10 की घाते कितना कर दिया, माइनस 12 कूलम आ गया। ये एक रिलेशन निकला। क्यों इसको बनाया, आगे पता चलेगा। इसमें एक जीरो बढ़ाया तो यहाँ पर दशमलव रहा होगा, जीरो बढ़ा दिया तो दशमलव पीछे की ओर किसका होगा, तो घात एक माइनस में चढ़ा होगा, तो 11 एक कितना हो जाएगा, 12, ठीक। Q1 इंटू Q2 निकला। अब बेटा सवाल में दे रहा है Q1 प्लस Q2। अब तुमने फार्मूला जैसे सवाल पढ़ा है, a प्लस बी बराबर 4 दे दिया, a माइनस बी बराबर 5 दे दिया। मैंने कहा a और b के मान फाइंड करो। ए और बी के मान फाइंड करने के लिए करोगे क्या, एक बार इनको जोड़ दोगे, एक बार इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो दोनों का ए और बी के मान आ जाएंगे। अब इससे निकालने के लिए तुम्हें Q1 प्लस Q2 का मान पता है और Q1 इंटू Q2 का मान पता है। अगर तुम्हें Q1 माइनस Q2 का मान पता चल जाए तो इस तरह की इक्वेशन बना लेंगे हम, बना सकते हैं कि नहीं। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ध्यान देना, Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 इंटू Q2, ठीक। इस पर ये होता है Q1 माइनस Q2, इससे हम फाइंड कर सकते हैं Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इंटू 4 Q1 इंटू कितना बेटा, Q2। देखो Q1 प्लस Q2 का मान पता है यहाँ से, अब Q1 इंटू Q2 का मान पता, क्या Q1 माइनस Q2 फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सुन आप कैसे, इसमें माइक्रो को मैं लिख सकता हूँ 10 की घाते माइनस 6, 9 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलम हो जाएगा क्या, ठीक। तो Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का मान 9 गुणे 10 की घाते माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 20 गुणे 10 की घाते माइनस 12, यही है ना बेटा, ठीक। Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट, यहां तुम अगर 20 नहीं बनाते, क्यों, आगे डिस्कशन करता हूं कैसे। 9 का स्क्वायर किया कितना आ गया, 81 गुणे 6 दूना 12, घात के ऊपर घात होती है, गुणे में जाती है तो गुणा हो जाता, तो 6 दूना 12, 20 चौक 80 गुणे 10 की घाते माइनस 12। अगर इसमें जोड़ और घटाव होते हैं बीच में, जब जोड़ना और घटाना होता है तो घातें हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी वो कॉमन होकर के जुड़ घट सकती हैं। अगर तुम यहाँ 11 लिखे रहते, 2 गुणे 10 घाते 11 लिखते, ध्यान देना, तो यहाँ क्या हो जाता, यहाँ पर 11 आता है, यहाँ कितना होता 12, फिर से इसको 12 बनाना पड़ता है, इसमें कॉमन नहीं ले सकते थे, सही है। इसलिए घाते क्या करना पड़ता है, बराबर। तो घाते जब बराबर किया तो ध्यान देना Q1 माइनस Q2 बराबर तुम्हारा हो गया, इसमें देखना 10 घाते माइनस 12 क्या आ गया, कॉमन बचा, तो 80 और कितना 81 और कितना बचा 80, तो देखना इस पर कॉमन ले लिया तो 81 माइनस कितना बचा बेटा 80, 10 की घाते माइनस 12 क्या आ गया कॉमन, तो Q1 माइनस Q2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इसमें 81 में 80 घटाया 1 गुणे 10 की घाते माइनस 12। तो इसमें बाहर जब निकालेंगे, जब भी घात से बाहर निकालते हैं तो सम संख्या हमेशा होनी चाहिए घात में, तभी उसमें उसका आधा बाहर निकलता है, गौर करना इधर। जब इनमें संख्या, जब सम संख्याएं घात में होती है तो उसका आधा बाहर निकलता है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 1 गुणे 10 की घात, इसका आधा कितना निकलेगा 6, अगर माइनस का तो माइनस का 6, प्लस का तो प्लस का 6। इसी को लिख सकता हूं Q1 माइनस Q2 का मान। इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। समीकरण 1 से Q1 प्लस Q2 का मान पता, समीकरण 2 से Q1 माइनस Q2 का मान पता। अब Q1 और Q2 के मान सवाल में पूछ रहा है, Q1 और Q2 के मान निकालने के लिए अब ध्यान देना इधर, अब इस पर आएंगे Q1 प्लस Q2 बराबर सवाल में दे रहा है 9 गुणे 10 की घाते माइनस 6। अब Q2 का मान दे रहा है, Q2 का मान दे रहा है कितना बेटा, नहीं Q1 माइनस Q2 का मान दे रहा है
1 गुणे 10 की घाते -6। सुनना, अब एक बार इसको जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो एक बार ये तो कितना हो जाएगा 2q1 बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस किए दोनों तो जुड़ जाएंगे, तो 9 1 10 गुणे 10 की घाते -6, ये कॉमन आ जाता, 6 6 12 ना कर देना, ध्यान देना, गुणे में 12 होगा लेकिन यहाँ जोड़ रहे हैं, 9 में 1 जोड़ रहा है तो 10, ये क्या हो जाता है कॉमन, जैसे यहाँ पर कॉमन लिया, ठीक है, जोड़ घटाओ में, तो 10 घाते कितना आ जाएगा 6। तो इसमें Q2 का मान निकालना, किसका मान निकालना बेटा, Q1 का। पहले Q1 का मान निकालने के लिए ध्यान देना, इधर करेंगे क्या इस पर, Q1 का मान निकालने के लिए तो Q1 बराबर हो जाएगा, इधर Q1 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 की घाते -6 बटा 2, ये 2 इसके कहाँ चला जाएगा, बटे में, जैसे ही बटे में जाएगा 2 5 6 10, तो 5 गुणे 10 की घाते -6, इसी को लिख सकता हूँ 5 माइक्रो कूलम, 10 की घाते -6 को माइक्रो लिख सकते हैं क्या, तो 5 गुणे 10 5 माइक्रो कूलम। अब इससे Q1 का मान निकाला है ना, तो इससे हम क्या किसका मान निकाल सकते हैं, Q2 का मान, किसी भी इक्वेशन में रख दे, चाहे इसमें किसी में भी रख सकते हैं। जैसे ही रखा तो Q1 माइनस Q2, या Q1 प्लस Q2 वाले में रखे दे रहा हूँ, Q1 प्लस Q2 बराबर 9, माइक्रो सीधा रखे दे रहा हूँ, माइक्रो ये वाला, ठीक है। तो Q1 का मान तुमने कितना निकाला 5 माइक्रो, फिर 6 नहीं रखेंगे, ध्यान देना, नहीं यहाँ भी 6 रखोगे, 10 घाते -6, अब प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो, इसको उधर लेके जाओ तो Q2 बराबर 9 माइक्रो माइनस 5 माइक्रो, तो Q2 बराबर हो जाएगा, इसमें इसको घटाओ तो 9 में 5 गया 4 माइक्रो कूलम, ये Q2 का मान आ गया। Q1 का मान Q2 का मान फाइंड करना है, ये Q1 का मान है, किसका मान है, Q2 का, ठीक, दोनों निकाल सकते हैं।